वरुण देव का अपमान होता है। बिना वस्त्रों के जलाशय में स्नान नहीं करना। और मुझसे कैसा पर्दा, मैं तो बेपर्दा करने वाला हूँ। जब तक पर्दा रहेगा मैं नहीं मिलूंगा, जब पर्दा हट जाएगा तो ही मैं मिलूंगा। जब ये बात कही तो गोपियां शरणागत हो गई, दोनों हाथ उठा दिए, शरण में आ गई गोपियों ने। समझ गई कि कृष्ण तो हर जगह है, ये कृष्ण सिर्फ 6 वर्ष का बालक नहीं है, ये तो हर कहीं है। अब कोई आपसे कहे तुम्हारे दर्पण में भी मैं, तुम्हारे बाथरूम में मैं, तुम्हारे नहाने के जल में मैं, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारी अलमारी में, तुम्हारे हर जगह, तुम्हारे पति में, तो तुम उससे पर्दा कर पाओगी क्या? भगवान ने यही समझाया कि तत्व से मुझे जानो, मैं मिला हुआ हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुमसे दूर नहीं हूँ। और हाँ, इसको और विस्तार से तुम्हें अनुभव कराने के लिए मैं महारास रचाऊंगा। जब तुम्हारे अज्ञान का आवरण भंग हो जाएगा तो तुम महारास में आने के अधिकारी हो जाओगे। यही प्रमाण पत्र है। और आज आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड तुम्हें मिल जाएगा तो फिर उस महाराज में आ पाओ। तो सारी गोपियां शरणागत हो गई, कहने लगी कन्हैया जान गई, जान गई, तुम तो वस्त्रों के अंदर भी हो, वस्त्रों के बाहर भी हो, शरीर के अंदर भी हो, शरीर के बाहर भी हो, तो तुमसे कैसा पर्दा? अच्छा बताओ, तुम सब बताओ, भगवान हर जगह है कि नहीं? तुम्हें 24 घंटे देखता हूँ कि नहीं? लोग जो अच्छा काम करते वो तो दिखाते, जो बुरा काम करते वो छुपाते, पर भगवान अच्छा वाला काम भी देख रहा है और भगवान बुरा वाला काम भी देख रहा है। वो हर पल है तुम्हारे साथ, उससे तुम कुछ नहीं छुपा सकती, बस ये स्मरण रखना। और यही बात गोपियों को बता रहे थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गोविंद भगवान की। अब समझ में आ गया? ये हर समय याद रखना, नहीं याद आए तो अपने अपने फोन से यूट्यूब चैनल पे बार बार सुनना ये विषय, बार बार सुनना कि कन्हैया हर कहीं, मेरे पुत्र में, मेरे पति में, मेरे सास ससुर में, मेरी दुकान में, मेरे मकान में, मेरे नौकर में, मेरे कर्मचारी में, मेरे काम वाली बाई में, मेरे हर कहीं, तुलसी के बिरवे में भी और बट के वृक्ष में भी, नीम में भी, पीपल में भी, मेरे जो जल पीते हो ना उस जल में भी कन्हैया है, जो अन्न खाते हो ना उस भोजन में भी कन्हैया है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। वही जल बनकर प्यास बुझाता है, वही अन्न बनकर भूख मिटाता है, वही पुत्र बनकर आपको वत्सलता प्रदान करता है, वही पति बनकर आपका प्रेम करता है। जब ऐसा होगा तो क्या किसी से नफरत कर पाओगे, किसी से ईर्ष्या कर पाओगे? तो इस कथा का यही भाव है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तुम्हारी देवरानी में भी भगवान है तो उससे नफरत मत करो, उसे छोटा महसूस मत कराओ। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य में भगवान है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये दर्शन करोगे ना तो कल्याण हो जाएगा, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी। और जब ईर्ष्या द्वेष में चित्त नहीं जलेगा तो मन में अपार शांति होगी कि नहीं? तो आइए उस महाराज की ओर चलते हैं। भगवान ने इतनी सुंदर पावन बंसी बजाई।